किस पकी हुई फसल के समय उसकी क्या मानसिक दशा क्या हो जाती है जब रात को बादल भी कड़का है ना, बिजली कड़का है, तो उन्हें कब्जा खड़ा हो जाए कुकर लेकर। यहाँ पे गेट पास कटने के लिए बड़ी समस्याएं हैं। वहाँ पे जो है नंबर प्लेट होगी, उसके साइन होंगे, उसका मोबाइल नंबर होगा, और रही बात बाद में जो है उसको बायोमेट्रिक जो है जब तक जो है नहीं होता, अंगूठा नहीं लगवाता, तब तक जो है खाते में पैसा नहीं डलता। ये जो नई शर्तें लगाई हैं फसल की खरीद के ऊपर, इसके पीछे हरियाणा सरकार की बहुत गलत मंशा है। और देश का भी ये दुर्भाग्य है, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा ज्ञान नहीं, कृषि मंत्री ने खेतीबाड़ी का ज्ञान नहीं। 11 तारीख से पहले ये कानून वापस ले लेती है। बायोमेट्रिक का जो पूर्ण तौर पर विरोध है, इनको वापस लेती है तो अच्छा है, नहीं तो हम 11 तारीख को ठीक 11 बजे से लेके और 3 बजे तक 4 घंटे का सांकेतिक जो है चक्का जाम करेंगे। और हमारा पॉइंट रहेगा जो है रामायण माइये टोल के साथ में। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज किसान नेता इकट्ठे हुए तो किस विषय को लेकर के आज आप क्या आज का विषय ये है कि जो अभी मंडियों के लिए जो सरकार, हरियाणा सरकार ने 3 कानून जो है लाए हैं, नए जो नियम बनाए हैं, उनका विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और साथ में ये तय हुआ है कि अगर ये सरकार 11 तारीख से पहले ये कानून वापस ले लेती है, बायोमेट्रिक का जो पूर्ण तौर पर विरोध है, इनको वापस लेती है तो अच्छा है, नहीं तो हम 11 तारीख को ठीक 11 बजे से लेके और 3 बजे तक 4 घंटे का सांकेतिक जो है चक्का जाम करेंगे। और हमारा पॉइंट रहेगा जो है रामायण माइये टोल के साथ में। हाँ बोलिए कुछ। मलिक साहब, जो आपने जो अभी आगाज किया है कि 11 तारीख को नेशनल हाईवे जाम करने का, रोड का, ये जो निर्णय लिया है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से है या अलग अलग संगठनों से है? ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है ये आह्वान है। और ये जो है पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक जो है पॉइंट जो है केंद्रित किया गया है कि भाई जो नेशनल हाईवे लगता है जहाँ पे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज एक जगह वो चक्का जाम करेंगे और सांकेतिक तौर पे 4 घंटे के लिए करेंगे। विशेष तौर पे मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे जो है अभी किसान के लिए जो है गेहूं की जो सीजन आया हुआ है, यहाँ पे गेट पास कटने के लिए बड़ी समस्याएं हैं। वहाँ पे जो है नंबर प्लेट होगी, उसके साइन होंगे, उसका मोबाइल नंबर होगा, और रही बात बाद में जो है उसको बायोमेट्रिक जो है जब तक जो है नहीं होता, अंगूठा नहीं लगवाता, तब तक जो है खाते में पैसा नहीं डलता। और उसी का हम विरोध करते हैं कि बायोमेट्रिक जो है ये अंगूठा सिस्टम है, ये हम जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसका जो है बहिष्कार करते हैं, कंडम करते हैं इसको। अगर सरकार 10 तारीख तक इसको कर देती है, वापस ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो 11 तारीख को पूरे हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये जो है 4 घंटे का सांकेतिक जो है चक्का जाम होगा। हाँ विकास भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? साथियों, कल ऑनलाइन मीटिंग हुई थी हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की, और काफ़ी लंबे समय से किसान जो मंडियों के जो नियम लेके आए सरकार, उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार पीछे नहीं हट रही है। तो कल ये फैसला किया है कि पूरे हरियाणा में 11 तारीख को 11 बजे तक का समय हमने सरकार को दिया है। या तो सरकार सारे के सारे नियम वापस ले ले, वरना पूरे हरियाणा का चक्का जाम की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा ने करी है। और आपके माध्यम से मैं तमाम विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो जो पॉइंट तय किए गए हैं जिला वाइज, उनके ऊपर अपने नेताओं सहित, कार्यकर्ताओं सहित पहुँचे। हमारे आड़ती भाई, व्यापारी भाई, तमाम किसान मजदूर साथी 11 तारीख को 11 बजे जहाँ भी आपका जिला लगता हो, जहाँ भी हम आपके माध्यम से अपने अपने अलग अलग ज़िलों के आपके बता देंगे कहाँ कहाँ होना। जैसे हांसी का माइये टोल के ऊपर हमने रोड जाम करना है, तो ये सारी चीज़ें फाइनल हुई हैं। और ये सरकार ने तय करना है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमने ज्ञापन हमने दे लिए, प्रदर्शन हमने कर लिए। सरकार जाम के ऊपर हम नहीं जाना चाहते थे। हमें इंतज़ार था कि नायब सैनी मुख्यमंत्री जो ये कह रहा है कि मैं किसान का बेटा हूँ, वो किसान की समस्याओं को समझेगा,
लेकिन वो इंतज़ार धैर्य की जो हमारी सीमाएं थी वो टूट चुकी हैं और वो 11 तारीख को 11 बजे तक हैं। अब वरना तो हम 11 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 घंटे का एक सांकेतिक जाम करांगे। उसके बाद भी आंदोलन वापस नहीं होगा। आंदोलन उस दिन वापस होगा जब ये सारे के सारे नियम वापस हो जाएंगे। साथ में जितना ओलावृष्टि से ये बिन मौसम की जो बरसात से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवा के उनको किसानों के खाते में मुआवजा डाला जाए। इन 2 बातों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा। विकास जी, जैसे ओलावृष्टि की बात की आपने, फसल का नुकसान हुआ, मगर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि बारिश हुई है उससे तो किसानों को फायदा होगा। देखो, प्रदेश का भी ये दुर्भाग्य है, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा ज्ञान नहीं, कृषि मंत्री ने खेती-बाड़ी का ज्ञान नहीं। जब भी दाना पकाई के ऊपर आ जाए पक जाए है। अब पकने के बाद उसमें से वो 1 ग्राम भी वजन की वो होता नहीं, बढ़ता नहीं कभी। बरसात अगर शुरुआती 1-2 महीने में हो जाए तो फायदेमंद हो है। पकी हुई फसल के ऊपर, और ये बरसात कोई नॉर्मल बरसात थोड़ी हो रही है, इसमें ओले भी पड़ रहे हैं, आंधी भी आ रही है। तो कृषि मंत्री को कम से कम जिम्मेदार पद के ऊपर बैठा है। और ये कृषि मंत्री तो आप कह रहे हो, मैं तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देख रहा था, कोई और ये चला रहा, वो फ़ोन पर पूछे ऊपर जाके, ऊपर तक फ़ोन पता नहीं किसका फ़ोन था कि भाई ऐसे नियम कर दिया तो क्या होगा, ऐसे नियम कर दिया तो क्या होगा। तो ये केवल नाम के कृषि मंत्री हैं, इनको खेती बाड़ी का कोई ज्ञान है नहीं। ऐसा है पत्रकार बंधु, जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं भाई विकास ने जो बातें बताई, फैसला हुआ है संयुक्त किसान मोर्चे का, हम उन परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो आज प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं। कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री किसानों से 2 बार बात कर चुके हैं, लेकिन वही गोल मोल सा जवाब देके न टालना चाहते हैं। इस हालात में हम ये मानते हैं कि जो नई शर्तें लगाई हैं फसल की खरीद के ऊपर, इसके पीछे हरियाणा सरकार की बहुत गलत मंशा है और वो इन मंडियों को तोड़ना चाहते हैं। इन मंडियों ने आज़ादी से पहले सर छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम, रहबर आजम छोटू राम, जो हरियाणा की जनता को 1930 में ये दे के गए थे, एक प्रकार का उपहार साबित हुआ इस इलाके की जनता के लिए। ये बीजेपी की सरकार जो पूरे दुनिया के साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में चल रही है, उनकी बातों को आमा मिला रही है, उसी तरज पर हरियाणा की सरकार भी जा रही है। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है, संयुक्त किसान मोर्चे ने जनता की भावना के अनुरूप ये फैसला किया है कि किसी भी कीमत पर हरियाणा की मंडियों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए किसान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जी धर्मपाल जी, जैसे आपने बात की कि 11 तारीख को आपका प्रदर्शन रहेगा, जी कल भी आपका प्रदर्शन था हांसी के अंदर, मंडी के अंदर। मंडी एसोसिएशन के प्रधान आपके साथ है, प्रदर्शन में आए थे आपको समर्थन देने के लिए। क्या इस आंदोलन में मंडी आड़ती के जो आड़ती हैं वो भी आपके साथ रहेंगे? हाँ, ये मंडियों के इतिहास में पहली बार बड़ी बात होने जा रही है कि जो मंडी का आड़ती है वो भी किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के न मंडी बचाने की ये शर्तें हटाने के नाम के ऊपर किसान के साथ आ रहा है। दूसरी बात, मंडी में जो काम करने वाला मजदूर है उसके पेट पे भी हरियाणा सरकार मंडियों की इन शर्तों के साथ पेट पर लात मारने की कोशिश कर रही है। और आप देखोगे कि 11 तारीख ने मंडी का जो मजदूर है वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा और हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के न इन शर्तों को वापस करने का काम करेगा। सर, अभी बरसात चल रही है, आपसे पूछना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? संदीप चैल। संदीप जी, अभी जो बरसात हो रही है अभी 4-5 दिन से, तो क्या जो अभी गेहूं की फसल कटाई पे है, क्या उस बरसात से कोई फायदा होगा? बहुत नुकसान है जी। जहाँ पानी का पहले ही सेमग्रस्त एरिए हैं वहाँ पानी अब पहले ही ऐसा था कि कंबाइन वगैरह नहीं चल सकेंगे, और अब इस बारिश से कंबाइन तो मैं समझ रहा हूँ सेमग्रस्त एरिए में
कम से कम 20 दिन कंबाइन और नहीं चलेंगी, और कंबाइन नहीं चलेंगी, गेहूं की फसल आई खड़ी है, उनकी बालियां कुड़क की और नीचे पड़ेंगी। ये तो होगी बारिश की बात। रही जहाँ जहाँ ओले पड़े हैं, ओले जहाँ पड़े हैं तो उससे नुकसान 100% होता ही होता है, चाहे वो कितना ही हो, लेकिन जहाँ ओला लग जाएगा नुकसान होगा ही होगा। और इस बारिश से बिल्कुल हर जगह नुकसान है। कृषि मंत्री का एक बेहुदा बयान था कि यार उसको 2 क्विंटल बढ़ जाएगा, और उनको जब इन चीज़ों का पता ही नहीं है। भाई किसान जो फील्ड में काम करता है, कदे मेरा गेहूँ सारे खत्म ना हो जाए,